दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सिविल इंजीनियरिंग के जनरल इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि हर एक इंटरव्यू में किए जाते हैं। वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, रोड प्रोजेक्ट हो, वाटर प्रोजेक्ट हो, ठीक है, बिल्डिंग प्रोजेक्ट हो, हर एक में ये क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, कॉमन है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हर एक प्रोजेक्ट में काम आने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोगों को ज़रूर देखना है। ठीक है, और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ मिलने वाला है नॉलेज। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कमेंट कीजिए। दोस्तों चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को जानते। सबसे पहले हमारा जो इंटरव्यू क्वेश्चन रहेगा, पहला जो रहेगा देखिए वो रहेगा कंक्रीटिंग क्या है, कंक्रीट क्या है दोस्तों। ठीक है, पहला जो इंटरव्यू क्वेश्चन आता है वो यही रहता है कंक्रीट के बारे में। देखिए जनरली जो इंटरव्यू क्वेश्चन किए जाते हैं आप लोगों को पता है, जैसे वो कंक्रीट इंजीनियरिंग से ही पूछे जाते हैं, यानी कंक्रीट से रिलेटेड रहते हैं सारे, आपके पता हो आप लोगों को। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला कंक्रीट क्या है। कंक्रीट, इसका जवाब आप लोगों को देना है। कंक्रीट एक मिश्रण है जो कि मिलकर बना होता है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। ठीक है, तीनों से। अब इसमें सीमेंट की क्या रोल रहता है, तो सीमेंट जो है एक बाइंडिंग मटेरियल है, बाइंडिंग का काम करता है। और सैंड क्या है, ये जो वर्ड्स रहते हैं उनको फिलअप करने का काम करती है। और एग्रीगेट क्या है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम करती है। जब स्ट्रेंथ ये एग्रीगेट मिल जाता है, इसके बाद वाटर ऐड करने के बाद हमारा तीनों चारों ऐड करते हैं तो कंक्रीट का मिश्रण तैयार होता है, कंक्रीट तैयार होता है। ठीक है, इसी को कंक्रीट बोला जाता है। इसका जवाब आप लोग इस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, अब सेंड देखिए, सेंड जो है इसमें देखिए फाइन फाइन एग्रीगेट। सेंड किसे कहेंगे, जो 4.75 mm की सीप से पास हो जाएं, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे दोस्तों, सेंड में कहेंगे। ठीक है, और ये जो कंक्रीट में सेंड यूज़ होती है वो जोन 3 की यूज़ होती है दोस्तों, आपको पता हो दोस्तों। ठीक है, नहीं है पता तो आप लोग जो कंफर्म कर लीजिए, ये जो है जोन 3 की सेंड इसमें प्रयोग में लाते हैं। अच्छा, इसकी जो डेंसिटी रहती है, डेंसिटी ज़रूर पूछेंगे, हर एक मटेरियल की डेंसिटी पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो दोस्तों आप लोग जो है डेंसिटी पूरी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, हर एक मटेरियल की मैं इसकी लिंक ऑलरेडी आप लोगों को चैनल पे दूंगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आप लोगों को मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ लेना। ठीक है, एग्रीगेट का पूछेंगे, एग्रीगेट किसे कहते हैं। ठीक है, 4.m से रिटेन हो जाए, ठीक है, उसको हम एग्रीगेट कहेंगे। अब एग्रीगेट दोस्तों, ठीक है, PCC में अलग तरीके से यूज होता है और RCC में अलग होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन जाता है कि PCC और RCC में डिफरेंस क्या रहता है। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं PCC और RC में डिफरेंस क्या रहता है। PCC में जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट तो है ही, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट ये तो सिंपल है, सबको पता है, परंतु बेसिक जो अंतर है, डिफरेंस है, वो ये है कि PCC में हम जो एग्रीगेट यूज़ करते हैं 40 mm, 20 mm, 10 mm यूज़ करते हैं, जबकि RCC में हम जो एग्रीगेट यूज़ करते हैं वो 20 और 10 ही करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमको RCC में कवर भी प्रोवाइड करना पड़ता है, इसलिए हम वहाँ पे जो है 20 mm यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अच्छा, पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कंक्रीट के ऊपर से। ठीक है, अब इसके बाद पूछा जाएगा आपसे कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है कंक्रीट में। ठीक है, तो जो है इसका जवाब आप लोगों को क्या देना है, इसको FCK भी बोलते हैं, आपको पता हो जैसे। ठीक है, तो यह वह स्ट्रेंथ होती है जिसमें 5% से ज़्यादा रिजल्ट फैलना हो। ठीक है, उसे ही हम कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं या कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, ये IS कोड 456 में लिखा है, वो मैं बताया हूँ, जो ये इसकी जो भाषा है, परिभाषा है वो। ठीक है, अब इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कंक्रीट के रेशियो, जनरली इंटरव्यू क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, ये सुपरवाइज़र हैं तब भी ये क्वेश्चन किया जाता है, इंजीनियर है तब भी किया जाएगा आपसे। ठीक है, तो इसका जवाब देख लीजिए, आप लोगों को ये वैल्यू याद करके जानी है, आपको पता हो। M10 का रेशियो ये है 1:3:6, M15 का 1:2:4, M20 का 1:3:3, M25 का 1:1:2। इसके बाद M20 ये नॉमिनल मिक्स रहते हैं, एक डिजाइन मिक्स रहते हैं। अभी मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन भी किया जाता है कि नॉमिनल मिक्स क्या रहते हैं और डिजाइन मिक्स क्या रहते हैं, इसमें डिफरेंस पूछते हैं। ठीक है, बेसिक है। M10 और M15 PCC के लिए यूज होता है, और नॉर्मली RCC वर्क के लिए हमारा कौन सा M20 होता है। ठीक है,
और कोई भी स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे OST हो गया, ठीक है, या फिर वाटर रिटेनिंग पोर्शन हो गया, या फिर अदर कोई भी स्ट्रक्चर होगा, वहाँ पे हम डिजाइन मिक्स भी यूज़ करते हैं। अलग अलग सबका वो रहता है क्राइटेरिया, कहाँ पे कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद देखिए, जैसे ये रेशियो है, रेशियो में अब ये पूछा जाएगा एम क्या है, एम का मतलब क्या है भाई, और जो ये 10 लिखा है इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो एम का मतलब मिक्स रहता है, और जो ये 15 है जैसे, तो इसका मतलब इसका FC की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, 28 दिनों के बाद जो स्ट्रेंथ मिलती है क्यूरिंग करने के बाद, वो इसकी स्ट्रेंथ रहती है, ठीक है, न्यूटन पर mm² में, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से कंक्रीट के रेशियो से भी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। पूरे आपको जो रेशियो याद करके जाना है, कहाँ से कौन सा प्रयोग में करते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स में डिफरेंस पूछा जाता है। सिंपल जवाब देना है आपको। नॉमिनल मिक्स में क्या है, प्रोपोर्शन गिवन रहते हैं, जबकि डिजाइन मिक्स में गिवन नहीं रहते हैं। हमको इनको फाइंड आउट करना पड़ता है मटेरियल को टेस्ट करके, ठीक है। इसकी जो है डिजाइन मिक्स तैयार होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ करने के लिए ऑन साइट हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं। तो आपको जैसा पता हो 2 टेस्ट होते हैं, क्यूब टेस्ट होता है, स्लम टेस्ट होता है, ठीक है। तो क्यूब टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जानने के लिए रहती है, और स्लम टेस्ट वर्केबिलिटी चेक करने के लिए, यानी कंक्रीट में कितना पानी मिला है उसको चेक करने के लिए, परीक्षण करने के लिए है। साइट पे ऑन द साइट किया जाते हैं दोनों टेस्ट, ठीक है। अब क्यूब टेस्ट देखिए, क्यूब टेस्ट का जो IS कोड है, IS कोड जो भी आप कंटेंट बताएं, डाटा बताएं, वो आप विथ रिस्पेक्ट टू IS कोड के बताना है, ठीक है। तो क्यूब का IS कोड क्या है, 516 पार्ट 1 2021। इसके हिसाब से आप बता सकते हैं क्यूब की जो डायमेंशन है, क्यूब की साइज़ पूछा जाता है, क्यूब की साइज़ क्या रहती है, तो 150 150 150, तीनों जो है 150 150 के रहते हैं, ठीक है, इसकी डायमेंशन। अब इसका कितने लेयर में भरते हैं इसको, तो 3 लेयर में भरते हैं। कितने स्टोक करते हैं, 35 स्टोक करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये बेसिक क्वेश्चन है, परंतु दोस्तों आपको IS कोड लगा के बताएंगे तो ये और भी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ कंक्रीट पूछेंगे। इसका मतलब क्या है, आप कितना कंक्रीट बना रहे हो, उसमें कितना क्यूब भरेंगे, ये उसको बताता है। IS कोड है, IS कोड 456, IS 456 2000 के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको सारी जानकारी, ठीक है। तो 1 से 5 MQ तक है, तो एक स्पेसिमेन, ठीक है। 6 से 15 करेंगे तो 2, इसके बाद 16 से 30 करेंगे तो आपके 3, 16 से 30 करेंगे तो 3, 31 से अगर 50 करेंगे तो 4, और 51 के बाद 4 + 1 यानी 50 MQ पर हर एक बार एडिशनल किया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोग ये पढ़ सकते हैं डाटा, ठीक है। IS कोड 456 में भी ये दिया है, आप वहाँ से भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब स्लम टेस्ट पूछा जाएगा। तो स्लम टेस्ट आपको पता है, IS कोड स्लम टेस्ट का ये है 1199, ठीक है। ये इसका IS कोड है, पार्ट 2 है और 2018 है, ठीक है। अब इसके देखिए, कई लोगों को ये जानकारी अभी तक यही है कि स्लम टेस्ट कितने लेयर में किया जाता है, 4 लेयर में किया जाता है, परंतु चेंज हो गया। IS कोड रिवाइज्ड होते रहते हैं, परंतु आपको लेटेस्ट की जानकारी रखना है, ठीक है। ये हमारा कौन हो गया जिसका साइज पूछा जाता है हर एक इंटरव्यू में, ठीक है। दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को, ये इंटरव्यू में तो पूछे ही जाते हैं, साथ में गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें भी ये सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। वही मैं क्वेश्चन कवर किया हूँ आपको, जो जनरली किए जाते हैं आप लोगों से, ठीक है। इसमें देखिए, इसका जो साइज़ है, ऊपर का डाया 10 mm, नीचे का 100 200 300, आपको ये याद रखना है। 100 mm 200 mm 300 mm हाइट है, ठीक है। इसमें जो टैंपिंग रॉड यूज़ करते हैं उसकी लंबाई कितनी रहती है, 16 mm। डाया क्या रहता है, 16 mm का डाया रहता है, 600 लंबाई रहती है। देखिए टॉलरेंस भी दिया है इसकी साइज़ में, 2 mm का, बेस 200, टॉप 100 और हाइट 300, 2 mm का टॉलरेंस है। टैंपिंग रॉड में 1 mm का है डाया में, और लंबाई में 5 mm का है टॉलरेंस, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछेंगे क्यों करते हैं टेस्ट, तो वर्केबिलिटी या कंक्रीट में पानी की मात्रा पता करने के लिए वर्केबिलिटी किया जाता है, ये टेस्ट को किया जाता है, ठीक है। अब ये कितनी लेयर में किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, कितनी लेयर में किया जाता है, तो 3 लेयर में किया जाता है। स्टोक कितने रहते हैं, 25 रहते हैं,
ठीक है। अब अच्छा इसका जो रिमूव द मोल्ड विथ रिमूव करते हैं अपन मोल्ड को, वो उसका टाइम कितना रहता है 5 सेकेंड, 2 सेकेंड का टॉलरेंस दिया है। और कंप्लीट एंटायर टाइम यानी कंप्लीट टेस्ट को परफॉर्म करने का टाइम जो है 180 सेकेंड है। ठीक है, तो ये आपको विथ रिस्पेक्ट टू IS कोड बता देना है। तो आपका जो है आप बताएंगे, आप वैसे भी अगर डाटा बताएंगे तो फर्क, आपने जानकारी सही दिया परंतु क्या IS कोड के हिसाब से रेफरेंस से बताएंगे तो थोड़ा इंप्रेशन और भी अच्छा जाता है इंटरव्यू में। ठीक है, तो आपको ये बताना है। इसके बाद कंक्रीट की डेंसिटी पूछा जाएगा। तो कंक्रीट की डेंसिटी आपको पता है 1400 kg/m³ है। ठीक है, और RCC की डेंसिटी 2500 है। ठीक है, मिनिमम वाटर सीमेंट रेशो कितना होता है ये पूछा जाएगा। मिनिमम वाटर सीमेंट कितना रहता है कंक्रीट में ऐड करने के लिए, तो 0.36 ये मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो है, जो कि IS कोड 456 कहता है। ठीक है, कि इतना मिनिमम इतना पानी होना चाहिए मिनिमम क्राइटेरिया में। ठीक है, हाइड्रेशन प्रोसेसन के लिए, हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए ये लिखा भी है 0.36। ठीक है, अच्छा क्यूरिंग के बारे में पूछा जाएगा। क्यूरिंग जो है कितने प्रकार की रहती है, तो ये तो क्यूरिंग के टाइप हो गए, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं इसकी PDF की डिस्क्रिप्शन भी आपको दे दूंगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इस PDF को भी पढ़ लेना। ठीक है, बाकी मेरा जो अधिकतर कंटेंट रहता है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ आप लोगों को पढ़ने के उससे। ठीक है, तो ये क्यूरिंग की जो है 5 टाइप हो, और भी टाइप हैं पर मेनली यही है। स्प्रिंकल मेथड, पॉइंटिंग, मेम्ब्रेन, ठीक है, स्टीम, सीड, ये उसके टाइप हो गए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये देखिए अब क्यूरिंग का रोल क्या रहता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर में जैसे अगर क्यूरिंग का रोल जो है 30 से 40% रहता है। ठीक है, और वहीं पे अगर मटेरियल का जो है रोल 60 से 70% हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं क्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद कंक्रीट क्यूरिंग पूछा जाएगा। कंक्रीट सरफेस के लिए कितना करते हैं, 14 दिन करते हैं। ब्रिक वर्क में 10 दिन करते हैं। प्लास्टर में 7 डेज करते हैं। ये जनरली है, आप पता का ये इसको जानकारी रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कंक्रीट के ऊपर टेस्ट पूछे जाते हैं कि भाई कंक्रीट की जो टेस्ट रहते हैं कौन कौन से रहते हैं। अभी जो हम बताए थे इसके पहले वो प्लास्टिक स्टेज के थे। अब जब हार्डन स्टेज आ गया, कंक्रीट हार्ड हो गया है, इसके बाद जो टेस्ट किए जाते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर क्वालिटी को चेक करने के लिए, पता करने के लिए। अगर क्लाइंट आपकी साइट पे सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चर का कास्टिंग हो गया है, तो उसको सेटिस्फाई दिलाने के लिए हम ये टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। वो 2 प्रकार से करते हैं। ठीक है, एक क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को बिना तोड़े उसको टेस्ट कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर को तोड़ के उसका टेस्ट किया जाता है। तो पहले ये बना, इसको बोला जाता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या रहते हैं, परफॉर्म विदाउट डिस्टर्बिंग द कंक्रीट सरफेस, यानी हमने स्ट्रक्चर को यानी कंक्रीट सरफेस को, ठीक है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है। ठीक है, उस कंडीशन में ये टेस्ट किए जाते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है, रेमंड हैमर टेस्ट है, अल्ट्रासोनिक प्लस वेलोसिटी टेस्ट है। ठीक है, इसके बाद डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में कौन से रहते हैं, जो कि स्ट्रक्चर को हम तोड़ेंगे या उसमें से उसका मटेरियल निकालेंगे, सैंपल निकालेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, उसके लिए डिस्ट्रक्टिव टेस्ट रहती है। उसमें कौन से रहते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट रहेगा, कोर कटिंग टेस्ट रहेगा, और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया। ये टेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये कंक्रीट की हार्ड एंड स्टेज में जो इसकी स्ट्रेंथ को पता करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कुछ सीमेंट से क्वेश्चन किए जा सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो आपको ये भी याद करके जाना है, इनको रीड करके जाना है। सीमेंट के ऊपर टेस्ट रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी कंपोजिशन पूछी जाती है। तो देखिए सबसे पहले लाइम हो गया, सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया। ठीक है, इनका जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सीमेंट की कंपोजिशन हो गई। इसके बाद बॉक्स कंपाउंड के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको जनरली 4 रहते हैं। ठीक है, C3S, C2A और C3A, इसके बाद C4AF। ठीक है, ये 4 रहते हैं बॉक्स कंपाउंड। ठीक है,
आपको बहुत कंपाउंड के बारे में भी पढ़ के जाना है, ठीक है। आप यहाँ से ये दे सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद जो सीमेंट के टाइप हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, कौन सा ओपीसी के ग्रेड पूछे जाते हैं, जो कि 33, 43, 53 ये कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे 43 है, सबसे ज़्यादा यही प्रयोग मतलब उपयोग करते हैं हम साइट पे। इसका IS कोड देख लीजिए। ये IS कोड कभी कभी तो एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, तो ये IS कोड आप लोगों को याद करना है। 53 ग्रेड का कंक्रीट वहाँ करते हैं जहाँ हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। 43 ग्रेड का और भी सीमेंट के टाइप हैं, जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लोहेड सीमेंट, PPC सीमेंट और पोर्टलैंड सिलेक सीमेंट और हाइड्रोफोबिक सीमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए इसकी फाइनेंस वगैरह अगर पूछा जाए तो कुछ ये हैं, ठीक है। इसके बाद इसके टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर किए जाते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाते हैं इसके सीमेंट के टेस्ट, फील्ड टेस्ट और लैब टेस्ट। फील्ड टेस्ट में कलर टेस्ट हो गया, लाइट और ग्रे। अडल्ट्रेशन टेस्ट में स्मूथनेस, सीमेंट की पैकिंग डेट और फ्लोट टेस्ट, ठीक है। इसके बाद लम्प प्रेजेंट टेस्ट रहता है, ठीक है। ये रहते हैं। लैब टेस्ट में फाइनेस, साउंडनेस, कंसिस्टेंसी, सेटिंग टाइम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और फिजिकल टेस्ट, है ना। तो ये रहती है। फाइनेस टेस्ट के लिए देख सकते हैं जैसे सीव मेथड, ईयर परमेबिलिटी मेथड, ये पूछे जाते हैं, तो ठीक है, ये गवर्नमेंट एग्जाम में भी खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। साउंडनेस टेस्ट किया जाता है, अनसाउंडनेस रीजन लाइम, सल्फर, मैग्नीशिया की वजह से होता है। लीच लेटर मेथड, ठीक है, और ऑटोक्लेव टेस्ट, अनसाउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम, ठीक है। ये इसकी जो वैल्यू है इनको आप याद कर लीजिए, 0.78 P रिजल्ट इन गिवन इन mm, जैसे ये देखिए, ठीक है। इसका साइज़ पूछा जाएगा ऑटोक्लेव टेस्ट में, ठीक है। इसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है, इसका क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो क्यूब का जो साइज़ रहता है 7.6 तीनों डायमेंशन नहीं रहती हैं। कितना सीमेंट लेते हैं, ठीक है, वाटर का वैल्यू क्या लेते हैं, टेम्परेचर कितना रखते हैं, ये क्यूब एरिया और रेटिंग ऑफ लोड। इसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ है सीमेंट का, ठीक है। कंसिस्टेंसी टेस्ट है, बिकार्ट ऑपरेटर से किया जाता है। इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है सीमेंट का, आपको पता होना चाहिए, आध घंटा यानी 30 मिनट, और फाइनल 600 मिनट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यानी 10 आवर फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन किससे किया जाता है, मेजर किया जाता है कैलोरीमीटर से। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है सीमेंट की, 3.15। PPC OPC में डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ है, ठीक है। तो ये हमारे सीमेंट से कुछ थे, ये ब्रिक के हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, परंतु क्या है इसमें सब क्वेश्चन कवर है, इससे हट के कुछ भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपसे, ये गारंटी है मेरी दोस्तों, ठीक है। ब्रिक की साइज़ पूछा जाएगा सबसे पहले, तो ब्रिक की साइज़ क्या रहती है, नॉमिनल साइज, नॉन, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज, सबकी साइज़ देख लीजिए आप, ठीक है। विथ मोटार की अलग रहती है। इसकी कंपोजिशन क्या रहती है, एल्यूमिना, सिलिका, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया, ठीक है। इसके बाद ये देखिए इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इंग्लिश बॉन्ड क्या रहता है, 1 कोर्स स्ट्रक्चर और 2nd कोर्स हेडर, ठीक है। यानी एक कोर्स जो रहेगा वो आपका कोर्स जो रहेगा, ठीक है, 1 कोर्स स्ट्रक्चर में रहेगा और दूसरा जो कोर्स रहेगा वो हेडर में रहेगा, तो वो आपका फ्लेमिश बॉन्ड हो जाता है, इंग्लिश बॉन्ड हो जाता है। फ्लेमिश बॉन्ड हेडर प्लस स्ट्रक्चर एक ही कोर्स में रहेगा, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, देख लीजिए, दिख रहा है जैसे क्यून क्लोजर, ठीक है। थोड़ा ये देख लीजिए, मैं बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। और अब देखिए ईंट के टेस्ट पूछे जाते हैं, जैसे साउंडनेस टेस्ट, मेटलिक साउंड प्रोड्यूस, हार्डनेस टेस्ट, शेप टेस्ट, ये फील्ड टेस्ट हो गए। अब लैब टेस्ट में देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, एफ्लोरेंस टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट और बार पेज टेस्ट, ये इनकी IS कोड हैं सारों की, ठीक है। और इन सब की मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप पढ़ के जाइएगा, हिंदी में लिखा है, आपको सब समझ में आएगा। इसके बाद
जो क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, कितने प्रकार की ईंट रहती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास जो रहती है, आप इस कोड के रेफरेंस से सारी क्लास जो है ब्रिक का क्लासिफिकेशन बता सकते हैं। ठीक है, ये इसका IS कोड है, ये इसका डिजिग्नेशन जो है इस हिसाब से, देखिए जो ये क्लास के हिसाब से इसको बांटा हुआ है। ठीक है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के हिसाब से बांटा हुआ है। ठीक है, सबसे जो बड़ा रहेगा वो 35 मेगापास्कल का ईंट रहेगा। इसके बाद सबसे लोएस्ट में 35 है। अब इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन कितना रहेगा, देखिए 12.5 से यहाँ तक जो रहेगा 3.5 तक, यहाँ पर 20%। इसके बाद यहाँ जो रहेगा ये आपका 15% रहेगा। ठीक है, जब स्ट्रेंथ बढ़ती है तो वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, क्योंकि ये एक अच्छा ईंट वही रहता है जिसमें वाटर एब्जॉर्प्शन कम से कम हो। ठीक है, तो ये है इसका टॉलरेंस। देखिए टेस्ट किया जाता है 20 ईंटों को लेकर, तो ये टेस्ट भी आप लोगों को देख के जाना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन किया जाता है कि जो मोटर बनाने के लिए रेशियो यूज़ करते हैं, ब्रिक वर्क में कौन सा रेशियो यूज़ किया जाता है और प्लास्टरिंग में कौन सा रेशियो यूज़ किया जाता है। तो मैं बता देता हूँ, ब्रिक वर्क जब भी आप करते हैं, ठीक है, ब्रिक वर्क तो 1:4 से लेकर 1:6 तक आप कोई भी रेशियो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जबकि आप प्लास्टरिंग कर रहे हैं तो आप 1:6 यूज़ कर सकते हैं, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में तो ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को देखिए छोटी से छोटी जो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताई है। ठीक है, बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन थे जो आप लोगों से किए जा सकते हैं, मैंने आप लोगों को ये सारे बताए। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है एक कमेंट में बताना है। ठीक है, बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।